गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में। पिछली कक्षा में हमने कोशिका भित्ति, कोशिका की संरचना और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका ये सब के बारे में पढ़ा है। आप अगर ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप मेरे पहले चैनल पर जाइए और उसकी प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। देखिए, जीव द्रव्य झिल्ली क्या है। जीव द्रव्य को, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रखने वाली झिल्ली जीव द्रव्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रखने वाली झिल्ली जीव द्रव्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं जीव द्रव्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है। तो जीव द्रव्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। देखिए, ये लिख लीजिए, पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली किसकी बनी होती है। जीव द्रव्य झिल्ली लिपिड्स, प्रोटीन और फास्फोरस की बनी होती है, इसलिए इसे संयुक्त रूप से फास्फोलिपोप्रोटीन भी कहते हैं। देखिए, ये लिख रहा, फास्फोलिपोप्रोटीन प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स होता है और इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, दो प्रकार की होती है जीव द्रव्य झिल्ली, एक तो होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है केंद्रक झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली वो होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और केंद्रक झिल्ली वो होती है जिसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली वो जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और केंद्रक झिल्ली वो जिसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, यानी केंद्रक के जो ऊपर झिल्ली पाई जाती है चारों साइड, उसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली के गुण। तो देखिए गुण, ये पतली फिल्म, सरंध्री, लचीली, यानी फिल्म यानी परत, पतली फिल्म, सरंध्री और लचीली और पारदर्शी होती है। पतली फिल्म का मतलब एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, पारदर्शी का मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है, लचीली का मतलब बिल्कुल लचीली, कठोर नहीं होती, सरंध्री का मतलब इसमें पोरस यानी रंध्र होते हैं। तो जीव द्रव्य झिल्ली पतली फिल्म, सरंध्री और लचीली और पारदर्शी होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं पादपों में। पादपों में जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। पादपों में जीव द्रव्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, और जंतुओं में झिल्ली जो होती है वो अर्ध चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। देखिए, अर्ध चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में अंतर बता देता हूं आपको। देखिए, पहले एक नॉर्मल सी बात करते हैं अपन। जब कोशिका के अंदर यानी कि जीव द्रव्य के अंदर विलायक के कण तो जाते हो, चयनात्मक की बात कर रहा हूं, विलायक के कण तो जाते हो लेकिन विलय के कण नहीं जाते हो, उसे बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। जैसे मान लो आपका घर है, उसके बाहर आपने एक गार्ड खड़ा किया हुआ है और गार्ड से बोल रखा है कि भैया मात्र घर के जो सदस्य हैं उनको ही अंदर आने देना है, यानी कि विलायक जो हैं उनको ही आने देना है। विलय को, जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक दो होते हैं, तो यानी कि घर वालों को ही आने देना है, बाहर वालों को नहीं आने देना अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार जीव द्रव्य में भी ऐसा ही होता है। जीव द्रव्य झिल्ली में कि जीव द्रव्य झिल्ली कहती है कि मात्र विलायक के कण अंदर आने चाहिए, विलय के नहीं। और विलय क्या होता है, एक मिश्रण होता है, मिश्रण मैं समझा देता हूं आपको। मिश्रण क्या होता है, विलय प्लस विलायक।
इन दो से मिलकर बना होता है, तो इसके कण जो कम संख्या होती है, जैसे एक चम्मच पानी लिया आपने, एक चम्मच चीनी ली और एक गिलास पानी लिया, तो चीनी को बोलते हैं विलय जो कम होती है, और विलायक जिसमें घोल रहे हैं वो पानी ज्यादा है, उसको बोलते हैं विलायक। तो विलायक के कण अंदर आने चाहिए, ये कहती है जीव द्रव्य झिल्ली। किसमें? पादप में। लेकिन जंतुओं में क्या कहती है कि विलायक के कण तो आने ही चाहिए, लेकिन कुछ कण विलय के भी आने चाहिए, चयन किए हुए कुछ। जैसे मैं आपको समझाता हूं उदाहरण। मान लो आपने घर के बाहर एक गार्ड खड़ा किया हुआ है जिसका नाम है श्यामलाल। अब श्यामलाल से आपने कह दिया कि भाई श्यामलाल, तुझे क्या करना है, तुझे घर वालों को तो अंदर आने देना ही है, लेकिन कुछ मेरे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी, उसमें से कुछ मेरे रिश्तेदार होंगे, उनको और अंदर आने देना है। तो ऐसे ही जीव द्रव्य झिल्ली करती है कि विलायक तो आएगा ही, लेकिन विलय के कुछ कण, कुछ कणों को यानी कि अर्ध जो चयन किए हों उनको आने देना है अंदर। तो ये होती है जंतुओं में और पादपों में झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। जंतुओं पादपों में होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, और जंतुओं में होती है अर्ध चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना। देखिए, हमने जीव द्रव्य झिल्ली पढ़ ली, किसकी बनी होती है, ये इसके क्या गुण होते हैं ये पढ़ लिए। तो अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना। देखिए, जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है वो मेनली दो कणों से मिलकर बनी होती है, दो पदार्थ से मिलकर बनी होती है, दो सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जो होते हैं लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन इस जीव द्रव्य झिल्ली में किस तरह व्यवस्थित हैं, जैसे भैया लिपिड कहां पर है और प्रोटीन कहां पर है, ये चीज जो कहां कहां पर व्यवस्थित है। जैसे मान लो एक मार्कर है, ये मान लो एक प्रोटीन है, इसमें ये कैप कहां है, यानी कि ये प्रोटीन कहां पर है, और इसका जो लिपिड है वो कहां पर है। ये चीज व्यवस्थित होती है कि ऊपर की साइड क्या है, नीचे की साइड क्या है, ये चीज व्यवस्थित होती है। तो इन चीजों का क्रम बताने के लिए कि कौन सी चीज कहां व्यवस्थित है, लिपिड या प्रोटीन, निम्न वैज्ञानिकों ने या बहुत वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए, और मॉडलों में बताया कि प्रोटीन कहां होती है, लिपिड कहां होती है, प्रोटीन कितनी होती है। ये सारी चीजें एक व्यवस्थित क्रम में बताई, और उस व्यवस्थित क्रम को कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना या मॉडल। ठीक है, अब एकल झिल्ली मॉडल की बात करते हैं, और सॉरी इसको एक चीज और बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली संरचना को, कि जीव द्रव्य झिल्ली प्रतिरूप, यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रतिरूप दिए, तो उन प्रतिरूपों को बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली 3 प्रतिरूप हैं, 3 मॉडल हैं। एकल झिल्ली मॉडल जिसको बोलते हैं सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, और सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल को सैंडविच मॉडल इंग्लिश में भी सैंडविच बोलेंगे, और इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो अभी हम बात करते हैं एकल झिल्ली मॉडल की। ओके, एकल झिल्ली मॉडल के बारे में हम ब्रीफ से पढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं और चित्र बना देता हूं इसका, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं एकल झिल्ली मॉडल की। एकल झिल्ली मॉडल जो है वो रॉबर्टसन ने दिया था, और इसका एकल झिल्ली मॉडल नाम क्यों पड़ा? रॉबर्टसन जी ने बताया था कि कोशिका के अंदर जितनी भी झिल्लियां होती हैं, जितने भी प्रकार की झिल्लियां होती हैं, वो एक समान रूप में पाई जाती हैं, मतलब इकाई रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम एकल झिल्ली मॉडल पड़ा। आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो एकल झिल्ली मॉडल के अंदर क्या था? एकल झिल्ली मॉडल के अंदर जैसा कि हमने बताया था कि जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर प्रोटीन होती है, लिपिड होती है। तो देखिए, प्रोटीन कैसे व्यवस्थित होती है, लिपिड कैसे व्यवस्थित होती है, इन चीजों के बारे में इन्होंने बताया। ये बाहर की जो लेयर होती है, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है,
ये होती है आउटर प्रोटीन लेयर, यानी कि बाह्य प्रोटीन स्तर। इसको बोलते हैं, प्रोटीन के दो स्तर होते हैं, ऊपर और एक नीचे, दोनों बाहर की तरफ होते हैं। ऐसे ही लिपिड के दो स्तर होते हैं, लिपिड के ये दोनों स्तर देख सकते हैं आप। एक स्तर का मुंह जो कि हेड वो प्रोटीन की तरफ है और दूसरे का भी प्रोटीन की तरफ है, एक निचली तरफ एक ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं बाह्य यानी कि बाहर का, और इस वाले प्रोटीन को बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन स्तर यानी इनर प्रोटीन लेयर। देखिए आगे बात करते हैं, इनकी जो मोटाई होती है इसकी प्रोटीन लेयर की, जो 15 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी मोटाई होती है लिपिड, दो लिपिड के अणुओं की जो मोटाई होती है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो नीचे की जो लेयर होती है प्रोटीन की इनर लेयर, उसकी भी मोटाई जो है 15 से 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है उसमें 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक प्रोटीन का जो अणु होता है, ये प्रोटीन का अणु, सॉरी प्रोटीन में लिपिड का अणु जो होता है वो अर्ध घुलनशील होता है, यानी कि आंशिक घुलनशील, ठीक है। कोशिका जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है वही आंशिक घुलनशील होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो लिपिड स्तर जो होता है, देखिए इसमें दो संरचनाएं हैं। पहली जल स्नेही शीर्ष यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड, और एक है जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल, पहुंच। अब क्या होता है, ये जो भाग होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता, यानी कि पानी में ये नहीं घुलता, और जो ये शीर्ष भाग होता है वो जल में घुल जाता है, ठीक है, प्रोटीन में घुल जाता है। तो देखिए इसलिए इसका जो मुख है यानी कि शीर्ष जो है वो प्रोटीन की तरफ है, जल विरोधी जो भाग है उन दोनों का जो उन दोनों की साइड है वो एक साइड है, यानी कि दोनों एक पीछे वाला हिस्सा एक लिपिड का और दूसरे लिपिड का पिछला वाला हिस्सा ऐसे है। मान लो ये शीर्ष है इन दोनों का, तो शीर्ष एक साइड होंगे और जो इनका जो पिछला हिस्सा है पूंछ टेल वो एक साइड ऐसे होंगे, ठीक है। ये जल विरोधी भाग है और ये जल स्नेही भाग है जो जल में घुल जाता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को आंशिक घुलनशील कोशिका झिल्ली कहा गया है, ठीक है। ये मॉडल था, मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ नहीं था। दो प्रोटीन की लेयर है, दो लिपिड की लेयर है। एक प्रोटीन की लेयर जो है वो बाहर की साइड होती है, एक अंदर की साइड होती है, यानी कि दोनों लिपिड को दोनों तरफ से घेरे हुए रहती है। और जो प्रोटीन की जो लिपिड की लेयर है वो बीच में होती है। लिपिड की लेयर के अंदर एक भाग जल स्नेही होता है, एक जल विरोधी होता है। जल स्नेही भाग जो होता है वो प्रोटीन लेयर की साइड, दोनों प्रोटीन लेयर की साइड की तरफ होता है, और जो जल विरोधी भाग है वो दोनों एक तरफ होते हैं, ठीक है। इन दोनों की मोटाई बता दी, 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई जो है 15 से 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी 15 से 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये रॉबर्टसन ने दिया था, ये पूरा मॉडल हो गया। अगले जो दो मॉडल हैं वो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा, सैंडविच मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है।